जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त डी चौक के कुछ ही दूर मैं खड़ा हूँ। ये आप देख रहे हैं पीछे, और ये सरदार ज़हीम सदुद्दई हैं मेरे पास खड़े हुए हैं। ये फ्रंट लाइन पे लड़ रहे थे, अभी सामने आए हैं। अभी ये आप देख सकते हैं। अगर मैं करीब आपको दिखाऊँ, इनकी आंखें जो है ना, ये देखें, ये देखें, इनकी आंखें सुर्ख हुई हैं। रात ये 26 पे लड़ते रहे हैं, और अभी भी शेलिंग हो रही है, पीछे स्ट्रेट फायरिंग हो रही है। 10 बंदे यहाँ ज़ख्मी हो गए हैं। तो क्या कहेंगे जी, ये ज़ख्मी कर रहे हैं, ये तो गोलियां सीधी मार रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं मुर्शद की बात कर रहा हूँ कि डी चौक आओ। मुर्शद, हम खून के साथ रंगेंगे, तुम्हारे वर्कर रंगेंगे, तुम्हारे कारकुन रंगेंगे। लीडरशिप नहीं, लेकिन लीडरशिप साथ ज़रूर है। हाँ। लेकिन तुम्हारे कारकुन शहीद हो गए, लेकिन शहादत देकर, खून देकर डी चौक पहुँचे। और सबसे पहले डी चौक हम पहुँचे, और 26 नंबर से मैंने लीड शुरू की थी वर्करों के साथ फ्रंट लाइन पे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो जोश और जज्बा में पख्तूनों में मैंने देखा, नौजवानों में देखा, खुदा की कसम, ना इनको खौफ है गोली का, ना इनको दुनिया के किसी चीज़ का खौफ है। और ऐसे नौजवान, ऐसी ताकत अगर ये पाकिस्तान ज़या कर रहा है, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान अपना वजूद ख़त्म करने की कोशिश कर रहा। ऐसे जंगजू लोग, ऐसी लीडर, ऐसे यानी दलेर लोग खुदा की कसम इस मुल्क को नसीब नहीं हो सकते हैं, जो इन लोगों में अभी तक आवाज़ें आ रही हैं, नाज़रीन को आ रही होंगी ये आवाज़ें आती हैं, तो हमें अभी सुकून आ रहा है। क्योंकि 26 नंबर को आप भी उधर गए हुए थे रात को, लेकिन हम तो पूरी रात लड़ते रहे कि हमने वादा किया था कि हम आपका इस्तकबाल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, हमारा खून भी गिरता है तो गिरने दो, लेकिन वहाँ हमने इस्तकबाल किया है। बहुत बड़ी जंग लड़ी है वहाँ पे, और कोई गोली इधर से निकल रही थी, कोई इधर से निकल रही थी। ये मेरे पास भी है एक गोली, जो है ना, क्या पता ये देखें, ये मुझे भी लग सकती थी, मेरे किसी साथी को भी साथियों को लगी भी हैं। दूसरी बात, शेलिंग ना हो तो हमें मज़ा नहीं आता है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपने खान के वादे के साथ, अलीमा बाजी तेरे साथ वादा था, बुशरा बीबी के साथ वादा था, अलीम खान के साथ वादा था, जिस तरह मैं कारकुन, इसी तरीके से हर कारकुन ने वादा किया था कि हमने डी चौक पहुँचना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह साहब, हम डी चौक पहुँच चुके हैं। और अब अगला जो बैठक है वो हमारी खान साहब वाली है, वही उसी पे रिहाई हो, उसी पे हमारा डिस्पर्स हो गए। ये देखें, यहाँ से ये यहाँ बिल्डिंग से फायर हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ बिल्डिंग से फायर किए जा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। बिल्डिंग से फायर, ये ऊपर खड़े हैं, ये हरामजादे ऊपर खड़े हुए हैं नीचे बिल्डिंग से भी। हमने इनको बोला था कि फायर ना करवाएं, वो बिल्डिंग के अंदर घुस गए थे लड़के उस साइड से भी। लेकिन अगर इस बिल्डिंग से आए तो इसका भी हम अरेंजमेंट करेंगे। क्यों, हमारा कुछ लड़कों से थोड़ी गलती हुई है कि वो थोड़ा सा पीछे चले गए, उनको गिरफ्तार भी किया रेंजर ने, उनको मना किया कि रेंजर ने हमें वहाँ कब्जा भी दे दिया, बैठ गए थे हम लोग। और हम उस रेंजर का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिसने, हम जब गए हमारे लड़कों का, पहले तो उन्होंने बहुत बुरी की है हमारे साथ, बहुत बुरी की है। तो उसके बाद जनाब लड़कों ने शरारत की है, लेकिन हमारी लीडरशिप अभी तक नहीं आई थी। उसकी वजह के लड़कों को अंदाजा नहीं था। कोई बिल्डिंग से फायर हो रहे नहीं है। खान अगर कुर्बानी मुल्क के लिए लिखी है तो वो होके रहेगी। और हमने आज वो करके दिखाया जो नामुमकिन था, जो सब के लिए एक चैलेंज था, वो आज चैलेंज अबूर किया। और नहीं जाएंगे जब तक जगह पे चले जाएं। नहीं, जब तक जाएंगे कुछ नहीं होता सर, कोई, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मेरा अल्लाह हमारे साथ है, 25 करोड़ आवाम की दुआ हमारे साथ है, वरना खुदा की कसम हम लोग नहीं पा सकते। डॉक्टर साहब, आप तो डरते हैं, खुदा की कसम नहीं, महफूज जगह पर जाना जो है ना हमारी जिम्मेदारी भी है। आप बिल्कुल, हमारी देखो, हिफाजत करना, अपने आप को महफूज करना, ये ज़रूरी है। लेकिन नहीं पीछे हट सकते, आगे पीछे इतने लड़के हमारे। मैं अभी थक गया था, मैं आया हूँ इधर, मेरी बेबसी हुई है। मैं कह रहा हूँ लीडरशिप को कि हम यहाँ जो है ना, वो लड़कों को समझाएं कि हम उस कंटेनर से आगे नहीं जाएंगे, यहाँ बैठेंगे। और इस हुकूमत को भी बताना चाहते हैं कि हमारे खान को ले आओ। बात इंशाल्लाह आपसे होती रहेगी, इंशाल्लाह हम इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं। इस वक्त तक यही, फिर इंशाल्लाह रिपोर्ट देते रहेंगे आपको लम्हा लम्हा की। नकली के हवाले से, नकली 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 मोहसिन नकली 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 ने कहा था कि कश्मीरियों को टारगेट किया था। मोहसिन नकली, हम आगे भी आपके लिए बहुत सारी बातें कर सके। हमें अफसोस है कि तू एक यूनियन काउंसिल का लेवल का बंदा भी नहीं है, और तू उन कश्मीरियों को ललकार रहा है जिन्होंने अंग्रेज़ को भगाया है, जिन्होंने डोगरे को भगाया है, जिन्होंने खुद कश्मीर आज़ाद करवाया है, जिन्होंने आज़ाद कश्मीर की तारीख चला के दुनिया में साबित किया कि हम एक ज़िंदा कौम है। तो हम अपने इमरान खान जो हमारा सफ़ीर है, हम उसके साथ खड़े हैं।
ना कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और हम आखिरी हाथ तक जाएंगे खान साहब की रिहाई के लिए, क्योंकि कश्मीरी गद्दार नहीं हो सकता है। खान ना कश्मीरियों का बल्कि खान फ़लस्तीन का सफ़ीर, सब दुनिया का खान लीडर है, उम्मत दुनिया का मुस्लिमा लीडर का बन चुका है सफ़ीर, जी। खान वो है जो निकलेगा, इसराइल भी काम जाएगा, हिंदुस्तान भी काम जाएगा, और रह जाता है अमेरिका, अमेरिका भी काम जाएगा काम चुका है जी, काम जिस दिन इंशाअल्लाह इमरान खान हमारा यहाँ आके खड़ा होगा। और इसको खड़ा करके हम रहेंगे, वरना इंशाल्लाह हम नहीं इंशाल्लाह रहेंगे, फिर इंशाल्लाह कुछ नहीं रहेगा। इंशाल्लाह।